स्क्रीन आपको काफ़ी पैक्ड दिख रही होगी। हम यहाँ पे 3 यूनाइटेड अल्ट्रास के साथ में बैठा हुआ हूँ भाई। एंड पहली बार एसएलपी की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि मैं एज़ अ बार्सिलोना फैन यहाँ पे माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ माइनॉरिटी में होके। यूनाइटेड पे काफ़ी डिस्कशन होगा आज। इन डेप्थ जाएँगे कि भाई मैनेजर्स की बात करेंगे, क्या दिक्कत है ओले के साथ एंड क्या ओले सैक हो सकता है? क्योंकि जब वैन गाल सैक हुआ था, वो भी अपनी जॉब में नहीं था। एफए कप जीत के भैया हॉलिडे मना रहे थे और तब तक नोटिस पहुँचती कि आप जा चुके हैं। तो क्या ओले के साथ ऐसा हो सकता है भाई? तो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप यहाँ पे नए हैं भाई और दिव्यांश भाई का चैनल चेकआउट नहीं किया है, हमारे मोहक भाई का चैनल चेकआउट नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वी आर वेरी क्लोज टू 4000 सब्सक्राइबर्स। यहाँ भी सब्सक्राइब कर दिएगा भाई। शुरू करते हैं। उत्कर्ष यार, देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैनेजर तब सैक होते हैं जब आपके पास ऑप्शन हो। अपॉइंट कैसे करोगे? तो अभी ऑप्शंस तो है नहीं, तो मिड सीजन सैक तो नहीं हो रहा ओले, किसी भी हाल में नहीं हो रहा। कोई भी फैन चैनल, कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी जो बड़े बड़े लोग हैं, इवन पंडित्स कितना भी जोर लगा ले, ओले सैक नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आपके जो टारगेट्स हैं, ज़िनेदिन ज़िदान he has strictly told everyone कि he is not in a mood to move to the Premier League। ठीक है, दूसरी चीज हो गई आपकी एरिक टेन हैग की सिचुएशन। उसने भी बोल दिया कि भाई मिड सीजन तो मैं नहीं आऊंगा। बचा कौन? ब्रेंडन रॉजर्स लेस्टर में अभी इतना अच्छा कर रहा है, वो बीच सीजन क्यों यूनाइटेड में आना चाहेगा? और वो मतलब यूनाइटेड बोर्ड लाना भी क्यों चाहेगा एक ऐसे मैनेजर को जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेग्मेटिक है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा उसका डिफेंसिव अप्रोच रहता है गेम्स में। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है 3-5-2 एट द बैक, सेम लेस्टर खेल रही है, दो वो रिजल्ट प्रोड्यूस किए उन्होंने, बट दैट डजंट मीन कि वो यूनाइटेड में वर्क कर जाएगा और यूनाइटेड का फैन बेस उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जब लुई वैन गाल क्रम्बल किया, मेन रीजन वाज द फॉर्मेशन एंड द प्लेइंग स्टाइल। जोजो मोरिनो क्रम्बल किया, द मेन रीजन वाज द सेम। तो अब एक ऐसा मैनेजर जो डिफेंसिव है, अगर आप उसको लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, अगर आ जाता है तो क्या गारंटी है कि वो 6 महीने ज्यादा रुक पाएगा? और ये फैन बेस जो इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो चुका है पोस्ट सर एलेक्स, वो एक नए मैनेजर को सेम अप्रोच के साथ टिकने देगा? होने का ही नहीं है ये। दिव्यांश भाई, आपका क्या ख्याल है इस पे कि वैसे तो ओले की ना जाने के ही चांस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर ओले चला जाता है, जैसे मीडिया में रैग्निक की बात बहुत ज्यादा चल रही है, तो रैग्निक पे क्या ख्याल है? इफ रैग्निक कम्स इन, कैन ही रेवोल्यूशनाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे उसमें लाइप्जिग में किया है और उसने जहां भी वो रहा है उसने वहां पे किया है भाई? जैसा मोहक ने कहा, आई थिंक मोहक का अगर पूरे आर्ग्यूमेंट को अगर हम समराइज करें तो यही है कि द ऑप्शंस आर नॉट रैशनल एंड कहीं ना कहीं टाइमिंग हमने मिस कर दी। वो विंडो जो थी एंटोनियो कॉन्टे वाली, वो गई एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। अभी मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में यही लिखा था कि एंटोनियो कॉन्टे लास्ट मोमेंट तक ये मान के बैठा हुआ था कि इफ यूनाइटेड कम्स अप्रोच हिम, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू विन देम अ ट्रॉफी। वो यहाँ तक सोच के बैठा हुआ था कि ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू विन देम अ ट्रॉफी। लेकिन कॉन्टे का तो क्या चैप्टर ही क्लोज हो गया है। चैप्टर उनका खोलते हैं जिनका कहीं ना कहीं बन सकता है। ज़िनेदिन ज़िदान, अगेन मैंने आज के अपने एपिसोड में भी यही बोला था कि बहुत मेहनत लग रही है, कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है एंड कोई ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट अप्रोच आ रहा है यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन बैक चैनल्स के थ्रू इनडायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है एंड स्टिल द आंसर इज रेड। इट्स गोइंग टू बी अ रेड बिकॉज कहीं ना कहीं पीएसजी और फ्रेंच नेशनल टीम के ऊपर वो नजरें गड़ाए बैठा है। सो ग्रीन सिग्नल नहीं है, बट अगेन जैसा मैंने हर बार ये चीज़ कहा कि यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है, डिस्पाइट देयर रीसेंट पुअर परफॉर्मेंस, डिस्पाइट देयर डाउन ट्रेंड उनकी परफॉर्मेंस में हो रहा है, उनके फैन बेस में नहीं हो रहा, उनके स्टेटस में नहीं हो रहा है ना। दे आर अ क्लब विच कैन, वो चाहे तो वो किसी के क्लब के प्रेसिडेंट को भी कन्विंस करके अपना मैनेजर बना सकते हैं, इतना उनमें। लेकिन यहाँ पे रैशनल की बात करते हैं। आई थिंक रैल्फ रैंगनिक, सही बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को परसों तक नहीं पता था। आई हैव हर्ड हिम, मैंने सुना है उसके बारे में, बट एक्सक्लूसिवली मैंने कभी कोई मैच नहीं देखा। कल स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने आज से लाइव स्ट्रीम करा, तो मेरा हमेशा से यही था मेरा कि कुछ भी करके मैं इस बार एक फिलॉसफी के साथ खेलूंगा, नहीं फर्क पड़ता कि हारूं या जीतूं। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने डेफिनेटली यहाँ पे उसके मैचेस देखे, यहाँ पे मैंने उसका आई थिंक द कोच वॉइसेस का उसका एक पूरा यहाँ पे पॉडकास्ट था, वो मैंने उसका पूरा सुना। यूट्यूब पे तो खैर 5 ही मिनट का था बस, कैसे ना कैसे करके उसका जुगाड़ लगाया गया। द सिस्टम वी हैव बीन कहीं ना कहीं तरीके से फैंटेसाइज्ड कर रहे हैं कि काश ओले खेले, ये खेले, वो उसका बेसिक है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मार्सेलो बिएल्सा का जो एंट्री हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे थे कि पेप गार्डियोला को मेंटर मानता है उसका, मार्सेलो बिएल्सा को इतना माना जाता है, ये आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर, बट ये उसके ऊपर के लेवल का है।
ही इज अ काइंड ऑफ जो प्रोग्रेसिव वो रखता है. अगेन ही इज अ काइंड ऑफ मैनेजर जो कि बहुत रियलिटी से बात कर रहा है. उसने कहा कि देखो यार, तुम अपना परमानेंट मैनेजर लिया ना, मैं इंटरिम बेसिस पे आऊं, लेकिन मेरे को तुम एक परमानेंट फुटबॉल पोजीशन. अगेन DOF रिपोर्टेड किया जा रहा है, बट अगेन इट्स एवरीवेयर मेंशन कि एक परमानेंट फुटबॉल पोजीशन ही वांट्स. इट्स डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ऑफ कोर्स यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है. अब ओले के सिचुएशन के सैक होने के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली, जैसे मोहक भाई ने कहा, कि बहुत कम है. बट ऐसा कहना कि कुछ भी हो जाए कि वो सीजन के एंड तक बचा ही रहेगा, वो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि मोहक भाई को भी पता है कि यूनाइटेड ऐसे पॉइंट पे जाने का वेट करेगी ही नहीं जिस पॉइंट पे आई थिंक एक बात कह सकते हैं कि आर्सेनल जंप कर गई. आर्सेनल रेलीगेशन में थी, सबको पता है. तो वहां पे मिकेल आर्टेटा को सैक आई थिंक इतना सा रह गया. वो व्हाट दैट वाज, हम कह सकते हैं कि मास्टर क्लास है, ये कह सकते हैं ये तुक्का चल गया, का चल गया. हाँ, लकी एस्केप कह सकते हैं. और अब कहीं ना कहीं आर्सेनल यूनाइटेड से भी ऊपर आ गई. बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे लकी एस्केप हो कि राजू एस्केप हो, कोई सा भी एस्केप हो, यहाँ काम करेगा ही नहीं. यूनाइटेड 20 के 15 तक भी जाने का वेट नहीं करेगी, बिकॉज आर्सेनल ऑलरेडी यहाँ पे यूरोपियन कंपटीशन से बॉयकॉट है, वो बाहर है. वो पूरा फोकस प्रीमियर लीग में. वो कर सकते हैं, यूनाइटेड नहीं कर सकती. यूनाइटेड बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ओनर्स तो सोचेंगे भी नहीं ऐसा. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से व्हाट रैल्फ रैंगनिक इज प्रोवाइडिंग, वो मेरे ख्याल से बहुत रैशनल है. ब्रेंडन रॉजर्स, मोहक भाई, मैं इस पे पता नहीं कितनी बार हम कह चुके हैं, ब्रेंडन रॉजर्स एक ऐसा मैनेजर है, आएगा. नहीं, ये तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन अगेन वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी कैन गो हायर. बिल्कुल भाई, ऑब्वियस बात है, ये चीज हो सकती है. प्लस एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए, रॉजर्स भाई सबको पता है एक्स लिवरपूल है, तो हाउ वेल दैट विल गो डाउन विद द यूनाइटेड फैंस, हाउ द यूनाइटेड फेथफुल्स विल रिएक्ट टू हिम, वो भी देखने वाली बात होगी. ऐसे जस्ट अनदर पॉइंट आई वांटेड टू ऐड ऑन ओले, कि ओले जिस सिचुएशन में आया था ना, यूनाइटेड कहीं ना कहीं वहीं जा रही वापस. अगर आप जोसे की टॉक्सिसिटी माइनस कर दो तो पुअर परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच, कह सकते हो द टीम इज गोइंग बैकवर्ड्स, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके मैनेजर में. इट्स एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन भाई. और ओले ने जितना अच्छा काम किया था ना, जो आके उसने एक बैटिंग पीरियड इतना अच्छा दिया था प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को मौका दिया, तो सारा काम उसका अनरावल हो रहा है. सचिन, व्हाट योर थॉट्स ऑन द होल सिचुएशन? जो जैसे अगर जो मोहक भाई ने कहा, जो दिव्यांश भाई ने कहा, उसको सम अप करना हो, ऑन योर थॉट्स उस पे क्या ख्याल है? मतलब ब्रिटिश चैनल्स को मैं देखता हूँ जो यूनाइटेड के, मेनली यूनाइटेड स्टैंड को ही मैं एज अ यूनाइटेड फैन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ फॉर फैन कंटेंट. तो उसमें एक सवा साल पहले आई थिंक जब सिमिलर पीरियड था, तो गोल्डब्रिज ने पॉइंट रखा था. ही सेड दैट व्हाट ही फियर्स इज दैट ग्लेजर्स विल अलाउ, जो ओले की रेपुटेशन है उसको जब तक टार्निश होने देंगे, जब तक बिल्कुल देयर इज नो वे बैक, एंड देन दे विल सैक हिम when everybody has gone against him. He'll not be the buffer between them and the fans. जब उसकी पूरी रेपुटेशन, जो आप कह सकते हो, जो 99 ट्रेबल विनिंग गोल, मोस्ट हिस्टोरिक गोल इन यूनाइटेड हिस्ट्री, वो सारी मेमोरी जब फैंस लेट गो कर देंगे ना, बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एट द क्लब, तब वो सैक होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज कमिंग आउट दिस वे, क्योंकि आप देखो जो अभी मैच था, डार्बी थी हमारी, डार्बी में फैंस जब वैन डे बीक वार्म अप कर रहा था, तो व्हेन ही वाज वार्मिंग अप, तब उसको चीयर कर रहे थे. मतलब दैट वाज सार्कास्टिक चीयर्स, दोस वर नॉट चीयर्स फॉर ओले. जब फ्रेड उतारा, फिर वैन डे बीक आया, तो एवरीबॉडी वाज चीयरिंग इन सार्काज्म. एंड ऑफ द मैच में बू हो रहे थे. मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक दिस हैज हैपेंड इन ओले's रेन, क्योंकि हर मैच में ओले जो रेड आर्मी है हमारी, आप कह सकते हो सबसे लॉयल मैच गोअर्स हैं, दे आर ऑलवेज चैंटिंग ओले's नेम, बट एंड ऑफ द मैच दे वर आल्सो बूइंग. लिवरपूल वाले रिजल्ट में तो पता ही है, मतलब वॉकआउट हो गया था, तब मास में वॉकआउट हुआ था. आई डोंट नो मतलब what will be the, आप कह सकते हो, ब्रेकिंग पॉइंट फॉर द ग्लेजर्स. आई एम नॉट कंप्लीटली, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूज आ रही है कि वुडवर्ड कह रहा है, वुडवर्ड इज सेइंग कि he does apparently, this is not what he's saying, but he believes that he doesn't want to go दिसंबर में उसको जाना है. वैसे he doesn't want to go in December by sacking Ole. मतलब he doesn't want his last decision to be a negative one. तो इतना नेगेटिव भाई कर चुके हैं, बट अभी भी अब जबरदस्ती सेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई he's trying to be a saint right now. जब डिसीजन है, इट्स अ नीड्स मस्ट. मिड सीजन में उसको सैक करके सैल्वेज कर सकते हैं सीजन, नहीं तो हम क्राइसिस की टुवर्ड्स हेडेड है. अभी वी आर ऑलरेडी इन अ क्राइसिस, बट आई थिंक इवन अ मोर बिगर क्राइसिस. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट, नहीं बोलो, सॉरी. वो उत्कर्ष ने बिल्कुल सही कहा था कि टॉक्सिसिटी माइनस कर दो. आई थिंक वो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे, आई एम सीइंग साइंस ऑफ इट कमिंग बैक, बिकॉज फैंस में अप्रोर है. Players are also, न्यूज आ रही है, जैसे ब्रूनो का आ रहा है, he doesn't believe that the players are developing sufficiently under Ole. रोनाल्डो एक तरीके से, मतलब he's baffled, जो स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं यूनाइटेड के when he left. Obviously when he left we won a Champions League, now we are
ये लोग लाले पड़ रहे चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो सिचुएशन में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो आई डोंट रियली नो, स्टैंडर्ड्स तो डेफिनेटली आर ऑन द फ्लोर एंड आई डोंट नो इससे कितने नीचे जा सकते हैं। तो अभी एक आई थिंक यहाँ पर मैन यूनाइटेड के फैंस की तरफ से एक प्रोटेस्ट भी स्केड्यूल किया गया है 13 नवंबर को, जो कि फॉर ग्लेजर्स आउट के लिए है और ओले आउट के लिए। आई थिंक यहाँ पे सरप्राइजिंग ओले आउट का है, बिकॉज ग्लेजर आउट का तो ये तो काफी जैसे ब्रेकफास्ट है वैसे चलता रहता है कि ग्लेजर्स को आउट किया जाए, बट ओले आउट आई थिंक ये समराइज कर रहा है जो यहाँ पे डेफिनेटली अचिंत ने और उत्कर्ष ने दोनों ने ही एक तरीके से अगर आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करें कि यहाँ पर जो जोजे मोरिनो वाला सीन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा अब यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगेन मैंने तो यार देखो यही चीज़ कही थी अपने खुद के उसमें भी एपिसोड में मैंने यही चीज़ कही थी, क्या यहाँ पे हम जो प्रीमियर लीग के पंडित्स हैं, क्या यहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा था, एजेंडा था कि उन्होंने जोजे मोरिनो को एकदम दे डिडंट हेजिटेट इवन वंस टू कॉल हिम आउट, टू कॉल फॉर एन एक्शन, बट व्हेन इट कम्स टू ओले गुनार सोल्शायर बस वो इतना डायरेक्ट नहीं है, हमें पता है कि सोल्शायर इतना एग्रेसिव नहीं है, इट्स नॉट इन हिज नेचर, बट स्टिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर तो वो भी वही रहा है जो कि एक तरीके से यहाँ पर जोजे मोरिनो ने करा है। और एक तरीके से अगर यहाँ पर हम ये सुनने को मिल रहा है जहाँ पर आई थिंक ये है कि ब्रूनो फर्नांडिस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट बिलीव इन ओलेज विजन, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको डर है कि जो यूनाइटेड का करियर है वो ऑलरेडी सी लेवल से भी नीचे जाता जा रहा है। वहाँ पे ये भी ऐड है कि वान द बीक के साथ वो ऑलरेडी सिंपैथाइज कर रहे हैं, द ड्रेसिंग रूम इज विद वान द बीक, दे नो कि ओले गुनार सोल्शायर's ट्रीटमेंट विद वान द बीक इज अनफेयर। साइड बाय साइड यहाँ पे उसको ये भी पता है कि ओले गुनार सोल्शायर फेवरेटिज्म कर रहा है, और ऑफ कोर्स जब बात फेवरेटिज्म की आएगी तो बात हैरी मैग्वायर की आएगी, बात लूक शॉ की आएगी, बात बाकी प्लेयर्स की भी आएगी जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें तो वही हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे एक मोहक भाई ने कही थी कि जब हम जोजे मोरिनो के सैक की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे उसको सैक किया गया था, सेम सिचुएशन हम भी यहाँ पे इस समय प्रेजेंट में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मूड भी खराब है। एंड द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज कि देखो यार ऑफ कोर्स जब किसी मैनेजर को सैक करने की बारी होती है तो वी कैन ऑल शाउट कि भाई सैक कर दो सैक कर दो सैक कर दो, फॉर अस इट्स सो इजी, बट अगेन वी नो दैट इट्स अ वेरी इमोशनल पार्ट, बट द प्रॉब्लम इज कि व्हाई वी आर कंसिस्टेंटली सेइंग कि भाई सैक किया जाए बिकॉज देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे अच्छा ये हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जब रोनाल्ड कोएमन था तो ही वेरी कॉन्फिडेंटली सेड कि उस्मान डेम्बेले को और अंसू फाटी को आने दो, देयर विल बी चेंजेस इन द परफॉर्मेंस। लेपोर्टा ने कहा ठीक है भाई, अब वी वेटेड और सैक नहीं हुआ। व्हेन दे केम देयर वाज अ सीरीज ऑफ यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस हुआ, बट अल्टीमेटली जो नींव थी वो तो खराब ही थी कोमन की, जिस टैक्टिक्स के जिस आइडिया से वो खिला रहा था। तो अगेन यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर की जो आइडियाज हैं वो तो वही हैं, और यूनाइटेड में तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है। अगर बार्सिलोना के 11 की बात करें और यूनाइटेड 11 की बात करें तो देयर इज नो कंपैरिजन राइट नाउ, बट स्टिल दोनों एक तरीके से दोनों एक ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा बार्सिलोना थोड़ा ठीक से ले जा रही है। और ये चीज मैं कहने वाला। वैसे दिवांश मैंने इंप्रूवमेंट की बात की, एक जैसे मैं डार्बी की बात करना चाहूंगा थोड़ी सी। लिवरपूल मैच तो पुराना हो गया, उसके बाद यू बाउंस बैक अगेन टॉटनहम, फिर से पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी। और मोह भाई ने वीडियो में कह भी रहे थे, मैं उनको वीडियो देख रहा था, उसमें कहते कि वी कैन मूव ऑन टू द, अगर हम सिटी को हरा देते हैं तो हम शायद दोबारा टाइटल लिए चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीकेंड पता चल गया कि मैं कहूंगा स्क्वाड में कोई गलती नहीं, मैनेजर इतना इनकेपेबल है। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, ओले की इज अ क्लब लेजेंड एंड ऑब्वियसली आई एम मच पास्ट दैट फेज कि मेसी रोनाल्डो पे लाई करना, तो मैं उसको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। लेकिन जो उसमें मैनेजर फेराइटीज है वो दिख गई इस वीकेंड भाई। पेप गार्डियोला रात में सपने सोच रहा होगा, हिला रहा होगा कि भाई ये 3-5-2 खिला दे मेरे खिलाफ, एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अगर आप बैक 4 से बैक 5 स्विच कर रहे हो, यू नीड सो मच टैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको अपनी ट्रेनिंग में इतना काम करना पड़ता है, आपको प्लेयर्स को ड्रिलिंग करना पड़ता है। वैन बिसाका को कोई क्लू नहीं था भाई, ही हैड एब्सोल्युटली नो क्लू हाउ टू प्ले एज अ विंग बैक। अगर आप देखो फोर्टेन एंड कैंसेलो डबल अप ऑन हिम, एंड उसको पता नहीं था मैं फोर्टेन को रोकूं या मैं कैंसेलो को प्रेस करूं या मैं फोर्टेन के साथ पीछे भागूं। 10 में से 9 बार भाई वो ही वाज आउट ऑफ हिज पोजीशन। फोर्टेन के पास 1 आउट ऑफ स्पेस, कैंसेलो के पास 1 आउट ऑफ स्पेस, और देखा हमने मैच में, कैंसेलो प्रोवाइड 2 असिस्ट। और यार यही बात समझ में आती है कि अभी कैंसेलो की परफॉर्मेंस देख लो आप, ही इज द ओनली फुल बैक यू डू नॉट वांट टू गिव टाइम ऑन द बॉल। 3 असिस्ट अगेंस्ट क्लब ब्रूज, यूनाइटेड क्लब, फिर 2 असिस्ट। तो जो इतनी बड़ी दिक्कत है ओले के साथ, वो
लिवरपूल के खिलाफ दिखी, इसमें भी दिख गई। एंड यूनाइटेड अगर टॉप 4 नहीं आता है तो जो रेवेन्यू में ड्रॉप होगा, यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा अंतर है, टू बी रियली ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि थोड़े बहुत, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो आप लोगों के लिए डाल दूंगा यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर ग्लेजर्स का सच बताओ तो मेरे ख्याल से दे ओनली केयर अबाउट मनी, टू बी रियली ऑनेस्ट। जब तक टॉप 4 आ रहा है तब तक वो खुश हैं, तब तक उनको बढ़िया रेवेन्यू मिल रहा है, चैंपियंस लीग के पैसे मिल रहे हैं, उनकी गाड़ी बढ़िया चली भाई। लेकिन मुझे लगता है जहां अगर आप टॉप 4 से बाहर होते हो, और मोहक भाई दिमाग पे आपसे जानना चाहूंगा क्या ख्याल है कि ओले तभी सैक होगा या फिर यूरोपा में भी गाड़ी बढ़ती रहेगी ओले की आगे? मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी दिव्यांश ने बोला कि सैक तो वो होगा, बट सैक होने की सिचुएशन वही होगी कि अगर वो टॉप 6 से बाहर चला जाएगा तब होगा वो सैक। अगर टॉप 6 सिक्योर है, इवन अगर वो यूरोपा भी ले आया तो एडिशनल रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है, भले वो कम हो रहा है बट हो रहा है, तो वो जॉब में बना रहेगा टिल द एंड ऑफ द सीजन। बट यहाँ बात आती है कि आप जब यूनाइटेड को मैनेज करते हो तो वो आइडेंटिटी जो यूनाइटेड की है, वो जो स्टेटस है यूनाइटेड का, और जब आप डार्बी में उतर रहे हो, आपने 2 डार्बीज खेलनी, आपने 0 गोल स्कोर किए हैं, 7 गोल कंसीड कर लिए, तो ये सिस्टम का फेलियर नहीं है तो किसका फेलियर है? ये देखो दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। प्लेयर्स की गलती भी है, बट उन प्लेयर्स की गलती को हाईलाइट करवा कौन रहा है? सोल्शायर, क्योंकि आपने गलत प्लेयर्स गलत पोजीशन पे खिला दिए। जैसे अभी उत्कर्ष ने बोला कि 3-5-2 सिस्टम में खेलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और वो डिफिकल्टी लेवल क्या है आप कॉन्टे की टीम में देखो, आप अभी टूकल की टीम में देखो, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, क्योंकि आपको हाई इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी जब आप अपफ्रंट जा रहे हो। यूनाइटेड टीम में देयर वाज नो कोहेसिवनेस, देयर वाज नो अप एंड डाउन रनिंग ऑन द पिच, ठीक है ना? क्या कर रहे थे हम पीछे डिफेंसिव साइड में नंबर्स हमने बस फेंक दिए कि चलो 5 कर देते हैं, 5 नहीं 6 कर देते हैं। हमने ब्रूनो को भी काट डाल दिया हमने पीछे बेसाका की हेल्प करने के लिए, बट ब्रूनो का डिफेंसिव रिटेंशन बॉल सबसे लोएस्ट है टीम में, ठीक है ना? एंड इफ यू आर थ्रोइंग हिम इन दैट पोजीशन, दैट मींस यू आर इनवाइटिंग एडिशनल प्रेशर, क्योंकि वो स्पेसेस पीछे लीव करेगा। एंड योर 2 सेंटर बैक्स, नॉट 2 सीडीएम प्लेयर्स जो कि खेल रहे हैं, ठीक है ना, दे आर एब्सोल्युटली गार्बेज इन दैट पोजीशन। They don't do anything, to be very honest, because you look at McTominay had the worst game, even worse than Fred. McTominay was the worst player on the pitch that day against Man City because he was taking so much time while releasing the passes. उसके बाद उसको नहीं पता कि ट्रैक बैक कर रहा है बंदा, तो ट्रैक बैक करते में उसको एक पॉइंट तक ही ट्रैक बैक करना है, फिर उसके बाद वो नहीं जा सकता क्योंकि he'll be leaving so much space at the back. और उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कौन कर रहा था? दैट वाज बर्नार्डो सिल्वा, जो उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जब वो कैंसेलो की बॉल डली है तो पहला रन मैक्टोमिने के बिहाइंड से निकला है, तब गया है वो लूक शॉ के पास, तो वहां पे मार्कर पहले मैक्टोमिने ने ही मिस किया। तो आपको रन रीड करने पड़ते हैं, और लूक शॉ की सबसे बेसिक गलती यही है सीजन के शुरू से अभी तक कि वो अपने इन बिहाइंड रन्स चेक नहीं करता कि उसके शोल्डर पे कौन रन ले रहा है। उस दिन भी अगर कोई भी यार प्लेयर हो, मैं कह रहा हूं मैं अगर हल सिटी का भी प्लेयर रख दूं ना, वो भी इतना अवेयर रहेगा कि भाई हो सकता है कोई मेरे प्लेयर पीछे रन ले रहा हो, तो आई हैव टू जस्ट होल्ड हिम फिजिकली और बॉल बाहर जाने दो। बट व्हाट लूक शॉ डिड, ही रिलैक्स्ड, ठीक है ना? और आई डोंट नो व्हाई people are blaming De Gea for that, because De Gea weren't there at fault. Dependent. हाँ, वो लूक शॉ की गलती थी क्योंकि उसने अपना मार्कर ही छोड़ दिया भाई, और वो एकदम सडन रिएक्शन De Gea ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सोल्शायर नहीं जाता है तो दिस यूनाइटेड टीम इज नॉट गोइंग एनीवेयर बट डाउन द हिल आउट ऑफ टॉप 6, दैट्स इट। वैसे मैं अभी एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि बिफोर द सीजन स्टार्टेड यूनाइटेड वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रैब पॉइंट बिटवीन 80 to 85, जो कि हमको अगर पिछले सीजन के कंपैरिजन में देखें तो 10 पॉइंट ज्यादा एक्चुअली नंबर वन मतलब क्योंकि सिटी के 86 थे लास्ट सीजन। लेकिन इस स्पेस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनाइटेड जिस स्पेस पे जा रही है 59 पॉइंट्स इज व्हाट इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड राइट नाउ। अच्छा 59 पॉइंट्स अगर मैं पिछले सीजन की टेबल को देखूं तो हम 9th पे आते हैं। ये बस एक स्टैट्स था। अब बात करते हैं जो मैं इस समय आज की टेबल को देख रहा था। मैं भी सबसे पहले चेल्सी आती है, ठीक है, यानी कि एक स्पॉट गया। दूसरे पे आती है सिटी, यानी कि दूसरा स्पॉट भी गया। तीसरे पे आती है वेस्ट हैम और चौथे पे आती है लिवरपूल। ऊपर नीचे कर लो लेकिन दोनों स्पॉट गए, यानी कि चैंपियंस लीग तो आपका गया। अब बचता है 5वां, 6वां और 7वां, यानी कि 2 यूरोपा लीग के और 1 यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के।
वेरी ऑफेंडिंग कि कॉन्फ्रेंस लीग की बात की जा रही है यूनाइटेड के लिए, बट अभी तो और शर्मिंदा होना है हमें। 5वां इस समय आर्सेनल पे है ना, तो आर्सेनल एक और गया, ठीक है, आर्सेनल की फॉर्म भी पिकअप कर रहे हैं वो पॉइंट्स। 6ठे पे हम है, लेकिन अब 6ठा है और 7वां है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नीचे इस समय टॉटनम भी है और नीचे लेस्टर भी है और नीचे क्या कहते हैं एवर्टन भी है। ये 3 एक ऐसी टीम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अब कहीं ना कहीं पॉइंट्स पिकअप, मतलब ऑब्वियसली ये 3 टीम्स को अगर मैं देखूं तो रियलिस्टिकली ये कॉन्फ्रेंस लीग को पिन पॉइंट कर रहे हैं, है ना। और यूनाइटेड की अगर जिस तरीके से, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहने वाला, कोई भी अगर ये कहेगा कि ये एक रफ पैच चल रहा है, लिवरपूल आ गया, विलारियल है, एटलांटा है, चेल्सी है, आर्सेनल है, सिटी है, उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं 1-2 महीने अच्छे से हमारे ग्रुप आएंगे, क्या गारंटी है कि उसमें जीत जाएंगे? इस ये जो हार्ड आया था उससे पहले जीते थे क्या? नहीं जीते थे। हम तो यंग बॉयज के अगेंस्ट भी हार गए थे। हमने तो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट आ रहे हैं जिसने ये ठान के रखा है कि हम साइकोलॉजिकली यूनाइटेड को हरा सकते हैं, और यंग बॉयज ने करके दिखा दिया, चाहे कैसे इंडिविजुअल एरर की वजह से आया, चाहे कुछ भी आया हो, है ना। वेस्ट हैम तो इस सीजन लग ही नहीं रही कि वो बॉटल करेगी, ठीक है। स्पर्स, एंटोनियो कॉन्टे विल मेक इट। अब अगर यहाँ पे ये तो वर्स्ट केस था कि हम कॉन्फ्रेंस लीग के लिए भी यहाँ पे क्वालिफाई ना करें, मान लो हम कॉन्फ्रेंस लीग के लिए भी क्वालिफाई करें, इज इट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड थिंग कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई करना? यहाँ पे क्या हम उसका वेट करने वाले हैं? क्या हम रियलिस्टिकली, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी अनलिमिटेड रिपोर्ट्स हैं जो मैं बार बार इसी के सामने आ रहा हूँ कि द मोमेंट ग्लेजर फैमिली, में बोलता भी आ रहा हूँ, ग्लेजर फैमिली को ही लगेगा कि टॉप 4 से हम बाहर हो जाएंगे, ओले पे का ट्रिगर दब जाएगा। अभी क्या, अभी नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा, अभी तो सबसे ज्यादा लग रहा है। अभी तो क्या कहते हैं, अभी अगर मैं टेबल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे बीच में और लिवरपूल के बीच में इस समय 5 पॉइंट्स का गैप है, और लिवरपूल 4थे नंबर पे है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेस्ट हैम की बात करें तो वेस्ट हैम पॉइंट्स पिकअप कर रही है। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंस आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। अगला मैच हमारा चेल्सी का है, अगला मैच हमारा आर्सेनल से है, और आई हेट टू एडमिट इट, बट इफ वी लूज अगेंस्ट दोज टीम्स तो गैप बढ़ रहा है। और आर्सेनल से अगर लॉस हम ले रहे हैं तो ये और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकली, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोजीशन हम लूज करते जा रहे हैं अपनी, जो पकड़ अभी तक बना के। द पॉइंट, अब मैं यहाँ पर एक मोहक की 5-3-2 वाली, और जो उत्कर्ष भाई ने कही कि 5-3-2 डेफिनेटली आपको, मैं एवर्टन और स्पर्स का मैच देख रहा था, डिस्पाइट कि वो 0-0 में गया, एंड डिस्पाइट कि मैं ऐसा बताऊं तो एवर्टन बिलीव कर रही थी एंड दे वर दिस क्लोज फ्रॉम स्कोरिंग एंड स्नैचिंग द 3 पॉइंट्स, बट जो भी स्पर्स कर रही थी, देयर वाज अ पर्पस। यस, देयर वाज अ पर्पस, द प्लेयर्स न्यू व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और ये 1, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेनिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी यहाँ एक बिल्डअप होगा। मैंने इंस्टेंटली, मैं फुटबॉल फोरम्स पे मैंने देखा, वहाँ पे कम्युनिटीज में देखा, दे वर काइंड ऑफ वेरी एक तरीके से डिसअपॉइंटेड कि यहाँ स्पर्स नहीं जीती, बट स्टिल दे वर गुड, दे वर हैप्पी कि एंटोनियो कॉन्टे का अब हमें पहले ही उसमें दिख रहा है, अब हमें पहले ही वो हार्डवर्क दिख रहा है कि कितना भागना पड़ेगा। नाउ अगेन मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि राल्फ रांगनिक वाली चीज पे आ रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर कल मैं वही चीज, व्हाट राल्फ रांगनिक दिस, जैसे यहाँ पे मोहक भाई ने कहा कि स्कॉट मैकटोमिने बहुत टाइम ले रहा था बॉल रिलीज करने में, व्हाट राल्फ रांगनिक डू इन हिज टीम इज ही काउंटर अटैक एंड अ वेरी वन टच पासिंग विद द ट्रायंगल्स। वो ट्रायंगल लेता है, वो ट्रायंगल्स में यहाँ पे डिपेंड करता है, और वो ओवरलोड करता है एक ही साइड पे, और विंगर्स को साइड फार साइड पे वो हमेशा खुला छोड़ता है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम। और हमारे पास सबसे बेहतरीन विंगर है जेडन सैंचो, जो कि 1-on-1 में किसी का भी काट लेगा, लेकिन उसको वो फ्रीडम और एग्रेसिवनेस वहां पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज होती है, अगर आप 4 एट द बैक से, अब मैंने जितने भी प्रीवियस एपिसोड थे मैंने सब में यही कहा था, आई एक्सपेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैक 5 के साथ जाएं, मैंने तो यही कहा था बैक 5 के साथ जाएं, बट अगेन मेरे को पता था कि एक जगह खाइए और एक जगह कुआं है। मैं समझ पा रहा हूँ कि हम बैक 4 नहीं गए क्योंकि हमें पता है कि लिवरपूल 2.0 होने वाला था, वो हो गया तो गए काम से, है ना। सैक वैक तो बात की बात है, बट फॉर फैंस क्लब मैटर्स द मोस्ट। सैक ओले को तो देखते रहेंगे तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे फैंस ये सोच रहे थे कि यार हार गए, लेकिन और बहुत बुरी तरह से हार गए। तो यहाँ पे समझ पा रहा था मैं, और सही में आई थिंक यहाँ पे जिस टाइम लेस्टर सिटी ने एक बार सिटी को 5-2 से हराया था, वहां पे वो 5-3-2 के साथ ही गया था ब्रेंडन रॉजर्स। सो ऐसा भी लग रहा था कि, और अगर हम पिछले कुछ यहाँ पे मैचेस की बात करें जहाँ पे यूनाइटेड विक्टोरियस निकली है, तो वहां पर भी ओले गुनार सोल्शायर ने 5-3-2 ही डाली है,
तो वहां पे बैक तो हम समझ पा रहे थे कि जो मेंटालिटी है वो यही है कि यूनाइटेड अपने मौकों को बहुत एफिशिएंट वे में यूज करने वाली है, चाहे 2 मिलेंगे, एंड दे बिलीव कि अगर 2 मिलेंगे तो रोनाल्डो इज कैपेबल कि वो 2 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन सच बात तो ये है कि हमें वो 2 भी नहीं मिले। रैल्फ रैगनिक की बात पे तो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। आई थिंक बिकॉज ही इज कंसिडर्ड द टैक्टिकल फादर ऑफ टूशेल एंड क्लॉप इन टर्म्स ऑफ जो स्टाइल खेलते गैगन प्रेसिंग, उससे ही ओरिजिनेट हुई थी। एंड आई वुड लाइक टू सी यूनाइटेड प्ले दैट वे। आई थिंक जो लिवरपूल जैसा फुटबॉल खेलती है, आई थिंक एवरी यूनाइटेड फैन इज एनवियस ऑफ द टाइप ऑफ फुटबॉल दे प्ले। एंड प्लस ये बात है कि दिक्कत ये विद रैल्फ रैगनिक की, जब वो एसी मिलान के जॉब से भी लिंक हो रहा था पिछले साल, पियोली के जब फॉर्म पिकअप करने से पहले, ही वाज गोइंग टू कम इन एज अ मैनेजर एज वेल एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, दोनों पोजीशन से मिल रहे थे। तो आई थिंक वो बात है कि ही वांट्स मोर कंट्रोल देन द ग्लेजर्स वुड बी विलिंग टू गिव हिम, क्योंकि कॉन्टे का भी यही था। कॉन्टे का ये आ रहा था कि वो कॉर्पोरेट हायरार्की है यूनाइटेड की, दे डोंट वांट अ प्लेयर पर्सन हु पोजेस अ रिस्क टू दैट, या ज्यादा अथॉरिटेरियन होगा, ज्यादा क्वेश्चनिंग करेगा, तो कॉन्टे को इसलिए नहीं लाए। सेम गोज विद रैगनिक एज वेल। अगर वो जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंटरिम मैनेजर आके ही इज गोना गो एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। इट्स डिफिकल्ट क्योंकि रिचर्ड आर्नल्ड है जो हु इज प्रोजेक्टेड टू बी द सक्सेसर टू एड वुडवर्ड, वो उसका ही मतलब इज इन द सेम पोजीशन, बस वो ब्रांडिश कर देंगे उसे एज अ सीईओ कर देंगे यूनाइटेड का। तो आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ शिफ्ट कमिंग इन। अभी जॉन मर्टो को भी बनाया था डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। इट्स जस्ट अ नेम टैग, इट्स नॉट एक्चुअली somebody who's coming from the outside जो एक एक्चुअली में अच्युत भाई डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, मतलब अगेन जैसे तुमने कहीं सही कहा कि तो नाम की बात है, लेकिन अगर हम सीनियर रोल की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि अगर सीनियर रोल में जिस तरीके से यहाँ पर रैल्फ रैगनिक ने ये प्रपोज किया है कि भाई ठीक है इंटरिम मैनेजर हूँ, परमानेंट जब हो जाऊंगा तो मेरे को एक फुटबॉल पोजीशन दे देना, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे मॉरिशियो पोचेटिनो उसके अंडर काम करना चाहेगा कोई भी एक एलीट, बिकॉज अगेन यहाँ पे जो एक तरीके से कवर होगा वो यहाँ पे रैल्फ रैगनिक की फिलॉसफी और उसकी आइडियोलॉजी पे ही बात होने वाली है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा मैनेजर, अगर रैल्फ रैगनिक को यहाँ पर एक मैनेजर हम लेके भी आ रहे हैं और हमको पता है कि इस सीजन के बाद कहीं ना कहीं उसको परमानेंट एक पोजीशन देनी है, तो डिस्पाइट अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये तो एक अलग ही सिचुएशन हो जाएगी, ये अलग ही ब्रांच खुल जाएगी कि अगर रैल्फ रैगनिक सक्सेसफुल हो गया तो क्या पता वही कंटिन्यू करे। बट अभी हम ये मान के चलते हैं जनरल वे कि अगर उसको परमानेंट हम पोजीशन दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर उसकी फिलॉसफी के सूटेबल यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं एक मैनेजर लेना पड़े। जिस तरीके से आप कह सकते हो कि एरिक टेन हैग वन द सार की यहाँ बात चल रही है, तो वहां पर अब हमको एक रैल्फ रैगनिक के कहीं ना कहीं फिलॉसफी जो उसके अंडर काम कर सके, जो उसके अंडर अपने आप को कंफर्टेबल कर सके। मॉरिशियो पोचेटिनो और रैल्फ रैगनिक दोनों की फिलॉसफी 36 का आंकड़ा है दोनों में, ब्रेंडन रॉजर्स की और उसकी फिलॉसफी भी दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पे एक अलग चीज हो जाएगी, एक अलग बीटी हो जाएगी जो कि ग्लेजर फैमिली लेगी नहीं। तो डेफिनेटली एग्री विद दी अचिन कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लेजर फैमिली, और सही बात है ग्लेजर पहले तो वो लेगे भी नहीं, पहले तो वो मर्टो को ही नहीं हटाएंगे, सबसे मेन रीजन तो लेगे ही नहीं, लेगी नहीं सरदर्द वो इतना, उन्हें लेना ही नहीं, उन्हें क्या करना सरदर्द तो उन्हें लेना ही नहीं। वही बात है सबसे बड़ी कि रॉजर्स को भी देखो, अब आप कोई भी बोर्ड होता जो सीरियस जो हु केयर्स अबाउट द फुटबॉल, एक्स लिवरपूल मैनेजर को क्यों उठा के लाएगी, चाहे वो कुछ करा नहीं उसने लिवरपूल में, ही डिडंट विन अ ट्रॉफी एट लिवरपूल, बट स्टिल एक वो कनेक्शन है जो यूनाइटेड की लिवरपूल से राइवलरी तो सिटी से बहुत बड़ी है, यूनाइटेड की राइवलरी लिवरपूल से एवर सिंस सर एलेक्स की बिगेस्ट इन द एंटायर प्रीमियर लीग। हाँ, बिगेस्ट इन द एंटायर प्रीमियर लीग, मतलब वो इट्स नॉट इवन फुटबॉल, वो मैंने पहले भी कवर किया था लाइव स्ट्रीम में कि इट्स अबाउट गोइंग अबाउट की इंडस्ट्रियल उनकी जो बैकड्रॉप थी पूरी राइवलरी, इट गोज बैक सो लॉन्ग। और उसको आपने 5-0 आप हारे हो, और मोरिनो तो एनफील्ड पे हारा था, हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे हारे, मोरिनो एनफील्ड पे हार के गायब हो गया था, उसे हटा दिया था मैनेजर पोजीशन से। इससे नो रिस्पॉन्स, एक तो दिक्कत है कि क्लब कोई कम्युनिकेशन नहीं देता है कि वी आर बैकिंग सोल्सकेयर है, कुछ नहीं, सोल्सकेयर बस अपने आके एक तो वैसे ही उड़ा हुआ रहता है, उसे क्या रिजल्ट के बाद किसी को हवा नहीं लग रही, क्या आके वो कि वी हैव कम टू फार, वी कैन नॉट गो, वी आर वेरी क्लोज। इसने ये कहा था लिवरपूल रिजल्ट के बाद, अब सिटी के रिजल्ट के बाद कह रहा है ओले कि वी आर वेरी फार फ्रॉम, अभी वी आर एस्पायरिंग टू बी एट सिटी स्टैंडर्ड, मतलब आप बहुत पास भी आ गए पर आप बहुत दूर, आपको खुद ही नहीं पता आप कहाँ पे आए हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो आई थिंक यही दिख रहा है कि ही इज अ लॉस्ट मैन, ही डजंट नो वेयर एवरीथिंग इज गोइंग। अब एक्सपोज हो गया। आई थिंक रोनाल्डो के आने से सबसे बड़ा मेरा ये डर था कि रोमांटिसिज्म तो था, आई ऑब्वियसली वांटेड टू सी रोनाल्डो कम टू यूनाइटेड, एंड वो जो एक्सपीरियंस था इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड एंड इट वाज सो फुलफिलिंग एट द एंड। बट 2 हफ्ते के अंदर उसकी पूरी हाइप हट गई। मतलब सोचो, मैं सोच रहा था पूरे साल अभी एंजॉयबल होगा रोनाल्डो के आने से, वी विल गो, मतलब एक रोमांटिसिज्म है फुटबॉल में, दैट कम्स बैक अगेन। ट्रॉफी जीते या ना जीते बट है रोनाल्डो है, विल प्ले गुड फुटबॉल। गुड फुटबॉल गायब हो गई है। रोनाल्डो अपने 9 गोल मारे हैं 11-12 मैचेस में, ही इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, रोनाल्डो इज कंट्रीब्यूटिंग एज मच एज ही कैन, बट होल टीम इज इन टैटर्स। मुझे लग रहा है कि कहीं से भी ना शॉ का फॉर्म था इंग्लैंड के लिए, ही वाज यू नो वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द यूरोज अलोंगसाइड स्पिनोज़ोला, उसका फॉर्म बिल्कुल चला गया। मैगवायर जो लग रहा था कि यार कि क्या खेला है वो यूरोज में,
जॉन स्टोन्स को मतलब जो आप कह सकते हो जो उसके खिलाफ उसके बिना वल्नरेबल लग रहा था, मैग्वायर एक्चुअली अपलिफ्टेड हिज परफॉर्मेंस इन हिज ओन। अब लग रहा है मैग्वायर कहाँ, ही इज नॉट इवन 1% ऑफ द मैन ही वाज। सारे प्लेयर्स रिग्रेस कर रहे हैं। मतलब पहले मैं सोचता था कि मैं ओले को इतना बैक करता था कि रैशफोर्ड, आई थिंक रैशफोर्ड इज द ओनली एक्सेप्शन जो कह सकते हो डेवलप हुआ है ओले के अंदर। आई थिंक मार्शियल एक सीजन को छोड़ के ही इज आल्सो रिग्रेस। आप बाकी प्लेयर्स को तो वैन डे बीक तो भाई टीम में ही नहीं है, टेलेस भी पहले ब्राजील इंटरनेशनल था, ही इज नॉट इवन इन द साइड राइट नाउ। फ्रेड जैसे प्लेयर जो होने नहीं चाहिए ब्राजील की टीम में, वो टीम में चले गए क्योंकि वो रेगुलरली खेल रहे हैं। जेडन सैंचो जस्ट अभी रिसेंट इंग्लैंड स्क्वाड से बाहर कर दिया बिकॉज ऑफ हाउ ही इज बीइंग प्लेड, एंड आई थिंक वो ही बहुत बड़ा फैक्टर है। सो आई डोंट सी कि प्लेयर्स रिग्रेस कर रहे हैं, ही हैज लॉस्ट द प्लेयर्स एज वेल। हायरार्की, ही हैजंट लॉस्ट द हायरार्की बिकॉज वो जो डायनामिक है उनके बीच में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू सस्टेन। ब्रेकिंग पॉइंट क्या आता है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि ब्रेकिंग पॉइंट है क्या असली में। नहीं, कहीं ना कहीं कंटेन किया जा रहा है, फैंस को कंटेन किया जा रहा है वो, और ये हर जगह से हो रहा है, ये मीडिया से भी हो रहा है, ये पंडित की जगह से भी हो रहा है। वी आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल, और कुछ नहीं है। हम बस डिले कर रहे हैं। और नहीं, ये ह्यूमिलिएशन के साथ आ रहा है, ये ह्यूमिलिएशन इतना, ये गिफ्ट हमने अपने आप को खुद दिया है। वो तो आएगा, ठीक है। जब आप एक ऐसे इंसान को जॉब में रखे रहोगे जो कि डिजर्व नहीं करता, दूसरी चीज जो ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस खो चुका है, जिसका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है पूरी तरीके से, और फिर भी आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं भाई तू चला, तू भले ही रगड़ के घिसट के चला, बट तू चला, तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और अभी भी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि डिस्पाइट इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है, इतना अनसर्टेनिटी है, ओले गनर सोल्शायर की बैकरूम स्टाफ यानी कि असिस्टेंट मैनेजर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट रिन्यूअल है वो कंटिन्यू है। डेरेक और मैकेना का बचा है अभी, उसको अभी दे आर स्टिल अंडरगोइंग द टॉक्स, मतलब अभी भी मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, दे आर क्लोज ऑफ टू द मीडिया। ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसे पॉइंट पे आके ठुकेंगे चुदेंगे जब इनकी सही बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँ, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बाकी के क्लब्स को, कि बाकी के क्लब्स कहीं ना कहीं ऊपर नहीं आ पा रहे। मतलब जिस तरीके से आर्सेनल, आई नो स्टिल 11 गेम्स हुए हैं, अभी भी यहाँ पर 27 गेम बचे हुए हैं, बट इनको पता भी नहीं चलेगा 27 गेम ऐसे ये जितनी जल्दी नीचे जाएंगे ना, ये उतनी जल्दी। और द पॉइंट इज कि वी ऑलरेडी मिस्ड द बेस्ट, no offense to any managers, but we already missed a wonderful window जहाँ पे हम एंटोनियो कॉन्टे को खरीद सकते थे। If we could have, यहाँ पे अभी भी लोग, क्यों हम बार बार किसी भी अगर कहीं बात कर रहे हैं, क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं, फोरम्स में डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्यों बार बार लिवरपूल का मैच सामने आ रहा है? एक रीजन है कि 5-0 से ह्यूमिलिएशन है, एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि इट वाज द बिगेस्ट राइवलरी मैच, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है कि सबने वहां पे दी एंड माना था कि इट हैज टू बी एंड हियर। इसके आगे It should have been the end. वो खत्म, वो हुआ, उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बैठा। मतलब अगेन यहाँ पे जैसे उत्कर्ष भाई कह भी रहते कि अटलांटा के अगेंस्ट यहाँ पे सॉरी स्पर्स के अगेंस्ट 3-0 से हम जीत गए, बट वहाँ पे लोग यूनाइटेड की तो तारीफ कर ही नहीं रहे, लोग स्पर्स को गाली दे रहे हैं कि तुम ही खराब खेले हो, तुम हारना डिजर्व करते थे। यूनाइटेड को कहीं नहीं रहा, तुम जीतना डिजर्व करते थे, बिकॉज मेरे ख्याल से यूनाइटेड ने चाहे मोहक हो, मैं हूँ, अचिंत हो, उत्कर्ष, कोई भी हो, चाहे न्यूट्रल फैन हो, वी वर, जब टीम जीतती है, चाहे कितना ही टट्टी खेल के हो, या बार्सिलोना, उत्कर्ष भाई इससे रिलेट करेंगे, बार्सिलोना 10 के 10 मैच हार जाए, 11वां जीत जाए, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आई थिंक 12वें से अब हर चीज सही जाएगी, एक खुशी होती है, चाहे 12वें को फिर हम हक दें, बट 11वें पे खुशी होने के बाद, और वही हमारा स्पर्स के साथ हुआ था कि लगा कि भाई एक सिस्टम चेंज हुआ और वो काम कर गया। मेरे साथ नहीं था दिव्यांश, मुझे पता था, क्योंकि मुझे इसलिए पता था क्योंकि 3-5-2 सिस्टम हमने पहले भी यूज किया है, बट आप एक अंडर परफॉर्मिंग, अंडर प्रेशर टीम के अगेंस्ट करोगे। वो बात भी थी ना कि हम बात भी कर रहे थे कि जब इसका तो सिस्टम का मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे विंगर्स कोई मतलब नहीं है, बट और ये तो देखो यार, ये तो है एक ऐसी बात होगी कि अगर ये सिस्टम के साथ जाना ही था तो ट्रांसफर मार्केट में काहे को इतना हवा बना रखा था कि हमें विंगर चाहिए, कहाँ खिलाएगा विंगर को इसमें? जेडन सैंचो कहाँ डालेगा इसमें? 7 क्रिएटिव अटैकिंग प्लेयर्स आपके बेंच पे बैठे हैं और आप खिला रहे हो डिफेंसिव यूनिट। आई थिंक टू रैप अप, आप कह सकते हो यूनाइटेड सारी पूरी लीग में देख लो, एम्बिशन लीग में क्या चैंपियनशिप में देख लो, मिडलसब्रो में ज्यादा एम्बिशन है यूनाइटेड से। दे चेंज द मैनेजर, नील वॉर्नर खुद चला गया, एंड नाउ क्रिस वाइल्डर केम इन, नूनो हैज बीन सैक्ड, डैनियल फार्क हैज बीन सैक्ड, डीन स्मिथ हैज बीन सैक्ड, एंड ओले ग्रिम रीपर बन रखे हैं इस समय। जिन मैनेजर्स के साथ खेले उनको सैक कर आ चुके हैं, खुद सैक होना था, वो खुद नहीं हो रहे हैं सैक। तो doesn't look rosy, the picture doesn't look rosy at all for United. I think we have come on, इतनी lengthy हमने discussion किया, we all want the positive of the club, मतलब सब fan का club जो positive at heart होता है, nobody wants the club to
फेल, एंड ओले के भी चाहते हैं कहीं ना कहीं यार सक्सीड हो जाए, बट अब लग रहा है कि यार वो 1% चांस भी था, वो आधा % से लेके अब 0 पे आ चुका है. देयर इज नो चांस फॉर हिम टू सक्सीड. इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द इनएविटेबल, एक्ट व्हेन द टाइम इज राइट. get a good manager in. जो भी हो सकता है, we discussed all the 4 managers. जो रैगनिक हो सकता है, जिडान हो सकता है, रॉजर्स हो सकता है, टेन हैग हो सकता है. आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में बताना, who do you think. कोई भी ग्रेम पॉटर हमने डिस्कस नहीं किया, you can say he's an outside bet, but और भी कोई आपके दिमाग में ऑप्शन हो, ईगो स्टीमैक मत कहना, और कोई भी कह देना. बस एक ने वेलवर्डे कह दिया था. तो बस मैनेजर Valverde can do a better job than Ole right now, सही बता रहा हूँ. वेलवर्डे, कोमन, सब आई थिंक इवन कोमन अच्छा कर देता. बस बताना आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिव्यांश भाई चैनल एंड इवन मोहक चैनल 1MUFC. वो तो प्योरली यूनाइटेड डेडिकेटेड है, हम तो फिर भी सारे क्लब्स कवर करते हैं. तो ऑल फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, यू नो व्हाट टू डू, एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys, for so inviting. much.